पहुंचे हैं तो कौन कौन लोग फ्लाइट पर मौजूद थे? बिल्कुल अभिषेक, मैं आपसे जानकारी आगे लूंगा, बिल्कुल लूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, मुंबई से बने रहिए। हमने बताया मेहमान हमारे जो लगातार बने। प्रीति अपनी बात कहना चाह रही थी, मैं उनकी बात को पूरा कंप्लीट करने का मौका देता हूं। प्रीति ने बहस को आगाज किया था। जी प्रीति, आप ये कह रही थी कि यूपी और बिहार के जब बच्चे वहां पहुंचते हैं तो उनके साथ कुछ खास तरह से पेश आया जाता है, या उनको जो देखने की दृष्टि है, वो जो तरीका है, वो दूसरी तरफ से है। प्रीति पांडे। प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात देखिए, चैनल पे आप पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। जो भी यूपी बिहार से अगर महाराष्ट्र में, चाहे वो नौकरी करने जाता हो, चाहे वो काम करने जाता हो, चाहे वो पढ़ाई करने जाता हो, भैया शब्द जो है हम बहुत इज्जत और आदर के साथ लेते हैं। लेकिन यूपी बिहार के लोगों को भैया शब्द जो महाराष्ट्र में बोला जाता है वो मजाक और उनका मखौल बना के किया जाता है। मैं मतलब आपको इसके दसों उदाहरण ऐसे महाराष्ट्र में दे सकती हूँ, जो महाराष्ट्र के खुद के लोग वहां रहते हैं और यूपी बिहार के लोगों को बहुत भेद दृष्टि से, सुशांत के मामले में आज ये बात कहां पर, तो ये पहली बार सुशांत के मामले में प्रीति ये कहां तार्किक है? सुशांत के मामले में तार्किक कहां है? ये बात तार्किक कैसे लग रही है आज सुशांत के मामले में? मैं बताती हूँ। वो मुंबई पुलिस जिसने बड़े बड़े केस हैंडल किए, मुंबई पुलिस के ऊपर शक नहीं है या मुंबई पुलिस पे सवाल नहीं है। 15 मिनट में ये डिक्लेयर कर देना कि ये सुसाइड है। क्या मुंबई पुलिस को वहां सुसाइड नोट मिला? कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने के बावजूद आप किसी सुपरस्टार को, जिसके पास 100 से ऊपर डायरियां हो, जो डायरियां लिखता हो, जो 5 साल के बाद उसको क्या करना है, उसका एक विजनरी आदमी, एक विजन, एक मिशन के साथ चलने वाला व्यक्ति, जो अपने घर, अपने परिवार, बिहार के लोगों के इंटरव्यू देखिए। ऐसे थोड़ी ना पूरा देश पागल सुशांत के लिए। 15 मिनट में आप डिक्लेयर कर देते हैं। भाई आपके पास ऐसा क्या सबूत है? एक सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रतीक, जब दिशा की डेथ हुई है, दिशा का पोस्टमार्टम 72 आवर्स बाद किया गया, जो इनकी एक्स मैनेजर थी, ये कह के कोविड टेस्ट था उनका, तो भाई सुशांत की बॉडी का उसी दिन पोस्टमार्टम क्यों किया? सुशांत की बॉडी का कोविड टेस्ट क्यों नहीं किया गया? दिशा को पोस्टमार्टम 72 आवर्स बाद किया। सीसीटीवी कैमरे खराब हो जाते हैं। इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है वहां किसी ने बैठ के, महाराष्ट्र के सरकार ने, और वहां की मुंबई पुलिस जो इतनी कामयाब पुलिस है, आखिर वो किसके दबाव में काम कर रही है? तो क्यों नहीं हम बोलेंगे शिवसेना पे? क्यों नहीं बोलेंगे हम ठाकरे सरकार पे? क्यों नहीं आवाज उठाएंगे हम बिहार के लोगों के लिए? क्यों नहीं आवाज हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बोलेंगे। किशोर तिवारी जी अगर मौजूद हैं पैनल पे, तो मैं उनकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। किशोर तिवारी जी अगर मौजूद हैं, किशोर तिवारी जी, तो क्यों ना हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे, तो क्यों ना हम मुंबई पुलिस की आवाज उठाएंगे, तो क्यों ना हम ये बात शिवसेना की तरफ कहेंगे कि आखिर किसके इशारे पे, किसके दबाव में काम किया जा रहा था? जी किशोर तिवारी जी। नहीं, ये देखिए, मैं प्रीति जी क्या बोली ये भी मुझे मालूम नहीं, और मैं स्काइप पे आपके साथ जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे आप बोल रही हैं आपने जो जी, मेरी आवाज आ रही है आपसे? प्रतीक, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। देखिए कैसा है ये जी, आ रही है किशोर जी, आ रही है, बोलिए। देखो, जब सर्वोच्च न्यायालय ने अब सीबीआई को दे दिया है, अब सीबीआई को देने के बाद सीबीआई अपने ढंग से जांच करेगी, और सर्वोच्च न्यायालय ने ये मुद्दे स्पष्ट किए हैं कि 2 राज्यों के बीच एफआईआर को लेकर विवाद हुआ, फिर बिहार उनके तरफ आई, और सीबीआई ने इसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बोल के ले लिया है। अब सीबीआई के अफसर इसके पहले भी कई जांच कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जैसे हमारे गोविंदराव पानसरे या नरेंद्र दाभोलकर, ये सब कांड उनके पास है। तो यही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई कभी केंद्र सरकार का तोता बन जाती है। तो मैं आज के परिस्थिति में यही कहूंगा कि सीबीआई निष्पक्ष जांच कर पहले ये क्लियर कर दे। और प्रतीक जी, आज एक अंग्रेजी अखबार जो अमेरिका से पब्लिश होता है, उसने लिखा है कि भारत के मीडिया इन्वेस्टिगेशन को छोड़कर अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये बहुत राहत का मामला है। यानी कैसा हो रहा है कि सारी तहकीकात अगर मीडिया ही कर ले, और कोई आदमी मीडिया में आके, मैं बिल्कुल नहीं कहता मीडिया करे, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल जब आप पब्लिक डोमेन में आएंगे, किशोर जी, जब पब्लिक डोमेन में सवाल हैं तो पब्लिक डोमेन में सवाल पूछे जाते हैं। मैं आ रहा हूं, मैं के कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी जी, के शर्मा। मैं नहीं चाहता था कि
प्रतीक जी, आज के डिबेट में कोई राजनीतिक विषय है, लेकिन ये शिवसेना के जो भगत हैं उन्होंने किशोर जी लेकिन ने आ एक रहा बड़ी है बात, अब नहीं, मैं बता रहा हूँ, जवाब देगा। इन्होंने एक बात उठाई कि कभी कहा था कोर्ट ने कि सीबीआई तोता होती। ये जिसके समय में कहा था, जिस कांग्रेसी सरकार के समय में कहा था किशोर जी, उसी के कंधे पे बैठ के आप वहां पर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके तलवे चाटे हैं आपने और अपने सिद्धांतों से समझौता किया। तो आप ये मत हमें मत बताइए, आप उसी कांग्रेसी के सहयोगी, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा है मीडिया की बात, तो मीडिया में चर्चा क्यों नहीं होगी? क्यों तकलीफ हो रही है? सामना में आप आर्टिकल लिखेंगे, आप सामना में आर्टिकल लिखकर धमकाएंगे लोगों को, वो मीडिया नहीं है। और यदि मीडिया रिपोर्ट करेगी तो मीडिया ट्रायल हो जाएगा। आप वहां क्या तानाशाह की सरकार चला रहे हैं? आप हैं कौन वहां पर? आप जनता से चुनी हुए सरकार है, आपकी जवाबदेही है। आप किसको धमकी देते हैं कि शांत बैठिए नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा? ये आपकी भाषा होती है? ये प्रजातंत्र की भाषा है? ये शिवसेना का घर है? शिवसेना की पार्टी है क्या इंटरनल, जहां जो है तानाशाही चलती है? इसलिए मैं कहता हूं प्रतीक जी कि इन शिव सैनिकों को अपने जो उद्धव ठाकरे जिस